हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। ठीक है, तो हु इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू जी। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली आदिवासी महिला है। ठीक है, तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा। ये देखिए, ये हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। अगर दोस्तों पूछे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो वो दोस्तों थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो ये प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जो है दोस्तों, ये 12th नंबर की राष्ट्रपति थी। इनका कार्यकाल जो है दोस्तों 2007 से लेकर 2012 तक था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? तो दोस्तों, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं? हु इज़ द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो ये हैं दोस्तों जगदीप धनखड़ जी। ठीक है, तो दोस्तों जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो वर्तमान के उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों, भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। दोस्तों, अगर आप लोगों से पूछे कि संविधान में उपराष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में है, किस आर्टिकल में है, तो आप लोगों को बताना है कि आर्टिकल 63 के अंदर जो है इनका वर्णन किया गया है। दोस्तों, अगर पूछे फर्स्ट उपराष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? हु इज़ द करेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये है दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ठीक है दोस्तों, इनके पास जो है बहुत सारे मंत्रालय इनके अंडर में हैं, जैसे कि कार्मिक जन शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, दूसरा है परमाणु ऊर्जा विभाग, तीसरा है अंतरिक्ष विभाग, और भी इनके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं दोस्तों जो उन्होंने अन्य मंत्री को नहीं दिए हैं। ठीक है, अगर दोस्तों पूछे कि भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर कौन हैं? हु इज़ द करेंट 26th गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो दोस्तों ये हैं संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, ये हैं संजय मल्होत्रा जी। ये वर्तमान में आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों, अगर पूछे कि आरबीआई का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये है मुंबई। और इनकी स्थापना कब हुई है? ये हुई है 1 अप्रैल 1935 को। तो 1 अप्रैल 1935 को इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अगर पूछे दोस्तों कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो वो थे सीडी देशमुख जी। ठीक है, फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई सीडी देशमुख जी। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन्हें आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ठीक है, तो हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? दोस्तों ये हैं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी। ठीक है, तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी जो है दोस्तों, ये वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है, तो ये है 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, अगर पूछे कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे हरिलाल जे कन्या जी। ठीक है, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे? हरिलाल जे कन्या जी। और इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट का, वो 28
जनवरी 1950 को हुआ था। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो हु इज़ द करेंट चीफ ऑफ द एयर फोर्स ऑफ इंडिया? तो ये हैं अमरप्रीत सिंह जी। ठीक है, तो दोस्तों ये है अमरप्रीत सिंह, जो कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ द एयर फोर्स हैं। ठीक है, भारत के वायुसेना के अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द करेंट नेवी चीफ ऑफ इंडिया? तो यह है दिनेश कुमार त्रिपाठी जी दोस्तों। ठीक है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी हैं जो हैं वो वर्तमान में भारत के नौसेना अध्यक्ष हैं। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो हु इज़ द करेंट आर्मी चीफ ऑफ इंडिया? ठीक है, तो वर्तमान में भारत के थल सेना अध्यक्ष जो हैं वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ठीक है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? ठीक है, हु इज़ द करेंट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? तो ये हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, तो श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं दोस्तों वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों ये नीति जो होता है ये है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, इनका इस्टेब्लिश्ड जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ है, जिसकी स्थापना हम लोग बोलते हैं स्थापना 1 जनवरी 2015 को। और इनका मुख्यालय जो है नई दिल्ली है, और इनके प्रेसिडेंट मतलब कि अध्यक्ष जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, इन्हें आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री कौन है? ठीक है, हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये है श्री राजनाथ सिंह। ठीक है, श्री राजनाथ सिंह जो है दोस्तों वो वर्तमान में भारत के केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इनका संसदीय क्षेत्र जो अगर पूछ दे दोस्तों ये है लखनऊ। ठीक है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी लखनऊ है इनका, जो कि यूपी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यह है वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री कौन है? तो इज द करेंट यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यह है दोस्तों अमित शाह जी। ठीक है, तो अमित शाह जी जो है दोस्तों वो वर्तमान में भारत के केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं। इनका अगर संसदीय क्षेत्र पूछे दोस्तों ये है गुजरात के गांधीनगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री कौन है? तो हु इज़ द करंट मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफ इंडिया? तो ये है नितिन गडकरी जी। तो दोस्तों ये नितिन गडकरी जी जो हैं ये भारत के सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं। इनका अगर संसदीय क्षेत्र पूछे दोस्तों तो ये है महाराष्ट्र के नागपुर से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान भारत के स्वास्थ्य परिवार कल्याण रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ऑफ इंडिया? ठीक है, तो ये हैं श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। ठीक है, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो गुजरात से जो है राज्यसभा सांसद हैं। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत के वर्तमान विदेश मंत्री कौन है? ठीक है, तो दोस्तों ही इज़ द करेंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ये है सुब्रमण्यम जयशंकर जी। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर जी जो है ये विदेश मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र जो है गुजरात से ये राज्यसभा सांसद है। ठीक है, वर्तमान में भारत के वित्त और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन है? दोस्तों हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉरपोरेट अफेयर्स ऑफ इंडिया? ये है निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, तो ये है दोस्तों निर्मला सीतारमन जी, जो कि भारत के वित्त और कॉरपोरेट मामले के मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों ये कर्नाटक से जो है राज्यसभा सांसद हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों वर्तमान में भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? तो हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड्स पीडीएस न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑफ इंडिया? तो ये है श्री प्रहलाद जोशी जी। दोस्तों ये है श्री प्रहलाद जोशी जी, जो कि भारत के उपभोक्ता मामले खाद्य पीडीएस नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं।
ठीक है। इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो कर्नाटक के धारवाड़ है। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के कृषि किसान कल्याण एवं ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया? तो ये है श्री शिवराज सिंह चौहान जी। तो दोस्तों ये है श्री शिवराज सिंह चौहान जी, जो कि भारत के एग्रीकल्चर, फार्मर और वेलफेयर रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है। तो इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो एमपी के विदिशा से है। ठीक है, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? ठीक है, हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया? तो ये है श्री चिराग पासवान जी। ठीक है। तो ये सबसे युवा जो है दोस्तों, सबसे युवा मंत्री हैं, जो कि भारत के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। ठीक है। इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो है बिहार के हाजीपुर। ठीक, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? ठीक है। हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ऑफ इंडिया? ये है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी जो हैं वो भारत के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। ठीक है। इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो टीकमगढ़ है, मध्य प्रदेश के। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वर्तमान में भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामले मंत्री कौन हैं? तो हु इज़ द करेंट हाउसिंग, एनर्जी, अर्बन अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यह है श्री मनोहर लाल खट्टर जी। ठीक है। तो ये है दोस्तों श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जो भारत के आवास, ऊर्जा, शहरी मामले के मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो है करनाल, जो कि हरियाणा में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री कौन हैं? तो हु इज़ द प्रेजेंट मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज स्टील ऑफ इंडिया? तो यह है श्री एच डी कुमार स्वामी जी। ठीक है, श्री एच डी कुमार स्वामी जी ये भारत के भारी उद्योग स्टील मंत्री हैं। ठीक है। तो इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो मांड्या है, जो कि कर्नाटक में है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। वर्तमान में भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट? तो ये है अन्नपूर्णा देवी जी। ठीक है। तो अन्नपूर्णा देवी जी जो है दोस्तों ये भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों कोडरमा है, जो कि झारखंड में है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इंडिया? तो ये है श्री भूपेंद्र यादव जी। ठीक है। तो श्री भूपेंद्र यादव जी जो दोस्तों वो भारत के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र जो है, पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी जो है वो अलवर है, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री कौन है? ठीक है। तो वर्तमान में हु इज़ द करेंट रेलवे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्टर? जो है श्री अश्वनी वैष्णव जी हैं। ठीक है, श्री अश्विनी वैष्णव जी जो हैं वो हमारे भारत के रेल, सूचना प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों ये राज्यसभा सांसद है उड़ीसा से। ठीक है, ये राज्यसभा सांसद है उड़ीसा से। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील ऑफ इंडिया? तो ये है श्री हरदीप सिंह पुरी जी। ठीक है, श्री हरदीप सिंह पुरी जी जो हैं दोस्तों वो करेंट मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील के हैं। तो इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों ये राज्यसभा सांसद हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री कौन है? हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, माइनॉरिटी अफेयर्स ऑफ इंडिया? तो ये है श्री किरेन रिजिजू। ठीक है। तो श्री किरेन रिजिजू जो हैं दोस्तों ये हैं भारत के संसदीय मामले, अल्पसंख्यक मामले के मंत्री। इनका जो है दोस्तों संसदीय क्षेत्र जो है अरुणाचल पश्चिम से है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री कौन है? तो हु इज द करेंट कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर? तो वो है श्री पीयूष गोयल जी। तो श्री पीयूष गोयल जी जो है दोस्तों, ये भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों मुंबई नॉर्थ, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हु इज द करेंट एजुकेशन मिनिस्टर? ये हैं धर्मेंद्र प्रधान जी। ठीक है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो है दोस्तों, ये भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों संबलपुर, जो कि उड़ीसा में है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, वर्तमान में भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री कौन है? हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशर्स ऑफ इंडिया? तो भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री जो है वो श्री राजीव रंजन सिंह जी हैं। इन्हें आप लोग याद रखिएगा कि श्री राजीव रंजन सिंह जो है भारत के पंचायती राज, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों मुंगेर, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री कौन है? तो इज द करेंट जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये है चंद्रकांत रघुनाथ पाटिल। ठीक है। तो श्री सी आर पाटिल इन्हें भी कहते हैं, श्री सी आर पाटिल। तो इन्हें आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। इनका संसदीय क्षेत्र है नवसारी, जो कि गुजरात से है, गुजरात में है नवसारी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री कौन है? तो इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस? तो ये है जीतन राम मांझी जी। तो जीतन राम मांझी जो है दोस्तों, ये भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों, इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों गया, बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री कौन है? तो इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज ऑफ इंडिया? ये है सर्बानंद सोनोवाल जी। तो सर्बानंद सोनोवाल जी जो है दोस्तों, ये भारत के बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र जो है दोस्तों वो डिब्रूगढ़ है, जो कि असम में है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है? हु इज द करेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये है किंज किंजरापू राम मोहन राय नायडू। तो श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जो है दोस्तों, ये है नागरिक उड्डयन मंत्री। ठीक है। तो इनका संसदीय क्षेत्र है श्रीकाकुलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश से ये संसदीय क्षेत्र है इनके। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के जनजाति मामले के मंत्री कौन है? ठीक है। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ऑफ इंडिया? तो ये है जुएल ओराम। जुएल ओराम जी जो है दोस्तों, ये भारत के जनजाति मामले के मंत्री हैं। इनका जो संसदीय क्षेत्र है उड़ीसा के सुंदरगढ़ है। ठीक है। वर्तमान में भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? तो हु इज द करेंट टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो श्री गिरिराज सिंह। ठीक है, श्री गिरिराज सिंह जो है ये भारत के कपड़ा मंत्री हैं। इन्हें आप लोग याद रखें। इनका संसदीय क्षेत्र है दोस्तों बेगूसराय, जो कि बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री कौन है? हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया? ये है श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी। ठीक है, श्री ज्योतिरादित्य एवं एम सिंधिया जी। ठीक है। तो ये हैं भारत के संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के मंत्री। इनका जो है दोस्तों संसदीय क्षेत्र है मध्य प्रदेश के गुना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जो है दोस्तों वो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं। ठीक है। हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर ऑफ इंडिया? तो श्री गजेंद्र सिंह शेखावत। इनका संसदीय क्षेत्र है साथियों जोधपुर, जो कि राजस्थान में है। ठीक है, इन्हें आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री कौन है? तो हु इज द करेंट मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया? तो यह है मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया। तो श्री मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया जो है भारत के श्रम एवं रोजगार युवा मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है पोरबंदर, जो कि गुजरात में है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के कोयला एवं खान मंत्री कौन है? तो इज द करेंट कोल एंड माइंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो यह है श्री जी किशन रेड्डी जी। श्री जी किशन रेड्डी जी जो है भारत के कोयला एवं खान मंत्री हैं। इनका संसदीय क्षेत्र है सिकंदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था? किया गया है, ठीक है। हु इज द अपॉइंटेड एज द प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। तो ये है 18th लोकसभा के, तो ये है भर्तृहरि महताब जी, ठीक है। भर्तृहरि महताब जी जो है ये दोस्तों 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? हु इज द करेंट लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा ऑफ इंडिया? ये है राहुल गांधी जी, ठीक है। तो राहुल गांधी जी दोस्तों ये वर्तमान में भारत के लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत का 18वीं लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर कौन है? तो इज द करेंट स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा? ये है ओम बिरला जी, ठीक है। ओम बिरला जी जो है दोस्तों ये भारत के 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश गणेश वासुदेव मावलंकर थे, ठीक है। इन्हें भी आप लोग याद रखिएगा कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मालवंकर। वासुदेव मालवंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, BSF, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो इनके महानिदेशक जो है दोस्तों, इनके डायरेक्टर जनरल ये है दलजीत सिंह जी, ठीक है। तो BSF जो है दोस्तों इनको हिंदी में सीमा सुरक्षा बल बोलते हैं और इंग्लिश में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। और महानिदेशक जो है दोस्तों इसे इंग्लिश में डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। तो इनके BSF के डायरेक्टर जनरल जो हैं वो दलजीत सिंह हैं। और अगर पूछे कि BSF की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1 दिसंबर 1965 को। इनका मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यू दिल्ली में है। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। दूसरा है दोस्तों CRPF, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जिसे हिंदी में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं। तो इनके डायरेक्टर जनरल जो है वितुल कुमार जी हैं, ठीक है। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे CRPF की स्थापना कब हुई, तो ये 27 जुलाई 1939 को। और इनका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। और इनका मोटो जो है दोस्तों वो है सर्विस एंड लॉयल्टी, सेवा और निष्ठा, ठीक है। तो सेवा और निष्ठा जो है इनका मोटो है। इन्हें आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि CRPF का मोटो क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों CISF, ठीक है। CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं। इनके डायरेक्टर जनरल जो है दोस्तों वो राजविंदर सिंह भट्टी जी हैं। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछे CISF की स्थापना कब हुई, तो 10 मार्च 1969 को, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली है दोस्तों। अगर पूछे इसका मोटो क्या है, ये है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, ठीक है, संरक्षण एवं सुरक्षा, ठीक है। तो इनका मोटो अगर पूछे तो संरक्षण एवं सुरक्षा है। इन्हें आप लोग याद रखिएगा। ये है CISF के मोटो। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैंने बताया BSF और CRPF और CISF के बारे में। तो इन सब को भी याद रखिएगा, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को बताए वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो इन्हें आप लोग ध्यान से पढ़ें। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगला वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।